1969 में यहाँ आए थे इंडिया में, और जो उन्होंने पहला कोर्स लिया था उसमें सिर्फ 12 लोग थे। तो यू कैन सी द प्रोग्रेस, जो 12 से जो आज वर्ल्ड वाइड इट इज़ वेरी फेमस, जो बल्कि जो फॉरेनर्स हैं, मतलब इट बीइंग ए साइंटिफिक, इसमें डॉक्टर भी खुद हम ही हैं और रोगी भी खुद हैं। तो डे टू डे हम जांच रहे हैं अपने आप। विपस्सना हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाती है हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को आप देखो, बच्चे 10th में फेल हो जाते हैं, हारते हैं। तो ये चीज़ आपने सुसाइड के मैटर्स बहुत देखे हैं, लेकिन विपस्सना बच्चों को इतना स्ट्रांग बना देती है, वो ये समझा देती है कि कभी भी कोई बंदा जीवन में हारता नहीं। अगर अपने बच्चों को आप चाहते हैं ना कि बुढ़ापे में आपका सहारा बने, या आपके लिए थोड़े से संस्कार और श्रद्धा और समर्पण हो बच्चों के अंदर, थोड़ी समझ हो, तो मेरे ख्याल से ये बुद्ध का जो विपस्सना है बहुत ज़रूरी है बच्चों। वो मेरे साथ लड़के विपस्सना करने आई थी कि आपके स्वभाव में इतना चेंज हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं बदल सकती। बहुत संभले होते हैं, और वैसे बच्चों को छोटी उम्र में सिखा दिया जाए तो हमारा क्राइम रेट बहुत कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम हरियाणा के करनाल में। जी हाँ, वही करनाल जहां पर कि धम्म-कारुणिक विपस्सना साधना संस्थान है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि धम्म-कारुणिक विपस्सना साधना केंद्र यहाँ पर आखिर होता क्या है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ की, पहले तो मैं थोड़ा यहाँ की आपको लोकेशन दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना पीसफुली माहौल है, बिल्कुल खेतों के बीच में ये ध्यान साधना केंद्र बना हुआ है और कितना सुंदर है। यहीं से हम एंट्री लेंगे इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए। और जो ध्यान साधना केंद्र है, आखिर यहाँ पर क्या कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, और यहाँ पर आने का लोगों का लक्ष्य क्या होता है, किस उद्देश्य को लेकर लोग आते हैं, और यहाँ पर जो 10 दिन का शिविर प्रशिक्षण केंद्र चलता है उसमें आखिर क्या सीख कर जाते हैं, किन चीज़ों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है, और ये विधि कहाँ से आई, कैसे आई, और इस विधि की आखिर भारत देश को क्या ज़रूरत पड़ी, ये भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि अगर आज के वर्तमान युग की बात करूँ तो आज के वर्तमान युग में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भौतिकवाद की चकाचौंध में फंसकर लोग कहीं ना कहीं एक होड़ लगी हुई है लोगों में कि उससे ज़्यादा संपत्ति मेरी हो, उससे ज़्यादा एजुकेटेड मैं हूँ, उससे ज़्यादा धन संपदा मेरे पास में हो। तो इस तरह की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं व्यक्ति तृष्णाओं में इतना भर गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने से आगे निकलते हुए देखना पसंद नहीं करता। तो इन्हीं चीज़ों पर, खासकर अगर मैं चित्त की बात करूं, मन की बात करूं, तो उसी चित्त उसी मन पर यहाँ पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, और जो 10 दिवसीय विपस्सना साधना शिविर है उसमें आपका स्वागत है लिखा हुआ है बोर्ड पर साफ साफ। और आज 11 जून है 2022 में आज हमारा यहाँ पर आना हुआ है। और अब मैं आपको लेकर चलूँगी भोजनालय की तरफ, जो रास्ता इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आज विपस्सना केंद्र में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पहला दिन है। और ये जो कैंप है ये खासकर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन का कैंप लगता है और 7 दिन का कैंप लगता है। जो 10 दिन का शिविर होता है वो बड़े लोगों के लिए लगाया जाता है, जो 19 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनके लिए होता है, चाहे उसमें मेल हो फीमेल हो। पर बताया गया था, मेरी बात हुई थी यहाँ पर जो देख रेख करते हैं उनसे, कि आज बच्चों का कैंप है जिसमें कि बच्चे मतलब 15 साल से लेकर 19 साल तक की जो अवस्था है, एज ग्रुप है, उस उम्र के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बिटियाएँ भी हैं। और ये कैंप खासकर मैं बता दूँ यहाँ पर आज लड़कियों के लिए लगा हुआ है, और ये 7 दिन का कैंप रहेगा। इसमें जितना भी एज ग्रुप है 15 से लेके 19 साल तक, वो सारी लड़कियां ही रहेंगी, लड़के नहीं रहेंगे। कुछ बच्चे उनसे जानना चाहेंगे। बेटा नाम क्या है? अंजलि गौतम। अंजलि कहाँ से आए हो? दिल्ली से, मंगोलपुरी। दिल्ली से आए हो। तो अंजलि जानना चाहूँगी पहले तो विपस्सना के बारे में आपको कुछ पता है, या पहली बार आए हैं, या पहले कभी सुना है? सुना है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और देखना चाहती हूँ विपस्सना, मतलब आई हूँ फर्स्ट टाइम, पहली बार, आगे देखेंगे क्या होता है। कैसे मालूम हो आपको यहाँ के बारे में? सुना था, जो पेरेंट्स वगैरह गए हैं यहाँ पे आए हैं उनसे सुना था, तो हमने भी सोचा कि हम भी जाएं। मतलब पहले कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम है आप? ठीक है। देखिए बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन एक जिज्ञासा है कि हम यहाँ पर आएँ और आखिर क्या होता है यहाँ पर, और सीखें। आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ। अच्छा हिमांशी, जानना चाहूँगी विपस्सना के बारे में पहले कभी सुना, या इस तरह के कैंप आपने पहले अटेंड किए, या ये पहला है आपका? नहीं, मैंने सुना तो है पर लेकिन अटेंड मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है।
काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैंने उन लोगों से यहाँ के बारे में सुना, तो मतलब सुन के मन में मेरे भी जिज्ञासा है कि मैं भी वहाँ पर जाकर देखूँ कि ऐसा क्या होता है जो सब लोग वहाँ की तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे मतलब माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है एक तरीके से बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके मुझे कैसा लगता है। अगर मुझे यहाँ के अच्छा लगा तो मैं घर पे जाके वहाँ पे सब लोगों को भी यहाँ के बारे में बताऊँगी और उनको भी एक तरीके से वो करूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ के बारे में जानें। तो देखिए, बच्चों ने बहुत अच्छी राय दी है कि हम यहाँ पर आए हैं। सुना बहुत है हमने विपश्यना के बारे में, लेकिन अभी तक उसको ना तो हमने मनोसात करने का काम किया और ना ही उसको सीखा है। लेकिन सीखने की इच्छा है, जिज्ञासा है जानने की आखिर विपश्यना क्या है, किस तरह से इस पर काम किया जाता है, किस तरह से चित्त को साधा जाता है। और बच्चों ने जिस तरह से अभी आपने सुना, बिटिया ने बहुत अच्छी बात कही, अगर मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं कुछ सीख कर जाती हूँ, तो उसको मैं जाकर अपने घर वालों को और जो अपने आस पड़ोस हैं या जो भी उनका एक मित्र संगठन है उसको बताएंगे, ताकि वो लोग भी आकर यहाँ पर इसका लाभ ले सके। बेटा, नाम क्या आपका? नंदिनी बोध। नंदी बोध, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ। नंदी, पहले विपश्यना के बारे में सुना या इस तरह के कैंप आपने किए या पहला है? मैंने सुना है बस, इसके बारे में कैंप तो कभी किया नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। तो अभी आप आए हो, किसी से बातचीत की है या खाली अभी यहाँ पर घूमे, तो कैसा लग रहा है? अभी तो खाली हम घूमे हैं। अभी हमने आके यहाँ लंच किया है, तो मुझे अच्छा लगा है वैसे यहाँ। मतलब अच्छा लगा यहाँ पर? हाँ। तो यहाँ कुछ सीखने की जिज्ञासा से आए हो, सिर्फ खाली लोगों ने बताया इसलिए आए हो? नहीं, लोगों ने भी बताया और मैं यहाँ आई हूँ, कुछ सीख के जाऊँगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट टाइम भी यहाँ आऊँगी। चलिए, देखिए, जो भी आ रहा है सीखने के पर्पज़ से आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाहे व्यक्ति का जीवन कितना ही बड़ा हो जाए, लगातार उसको लर्निंग प्रोसीजर में रहना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक हमारे जीवन में जब एक अनुभव के आधार पर आती है, तो हमारे जीवन में उसका कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से धारण कर रहे हैं। तो आइए, मैं आगे आपको लेकर चलना चाहूँगी इस ध्यान साधना केंद्र में, और जिस तरह से आप यहाँ का माहौल देख पा रहे होंगे, वास्तव में बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ के माहौल को पीसफुली तरीके से तैयार किया गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और गार्डन में फव्वारे लगाए हुए हैं, और कितना शांति भरा माहौल है, क्योंकि ध्यान साधना के लिए सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है वो होती है शांति की। किसी भी तरह का मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और जो भी आवाज़ आपको अगर आ रही होगी, यहाँ पर जो प्रकृति है, जिस तरह से जो छोटे छोटे झिंगुर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनकी तो भले आवाज़ें आपको आ रही होंगी, लेकिन जो संसाधन है, चाहे मैं ट्रेन की बात करूं, बस की बात करूं या अन्य जितने भी संसाधन, स्कूटर वगैरह, उनकी यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगी यहाँ का जो भोजनालय है, यहाँ पर भोजन किया जाता है। जो भी साधक साधिकाएँ यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, उनको सबको ज़रूर फॉलो करना है। और सबसे पहले जो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आर्य मौन, मैं लगातार बात कर रही हूँ आर्य मौन की, क्योंकि आर्य मौन ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको ध्यान साधना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे वॉश बेसिन लगे हुए हैं, साबुन रखा हुआ है, और बहुत साफ़ सफाई का विशेषकर ध्यान रखा गया है। और यहाँ से जो भी साधक या साधिकाएँ आते हैं, यहाँ से बर्तन लेते हैं, इन्हीं बर्तनों के द्वारा यहाँ पर खाना खाया जाता है और फिर धोकर यहीं पर रख दिया जाता है। तो आप यहाँ पर एक वाटर कूलर भी लगा हुआ है, जिससे कि ठंडा पानी आपको मिलता है, क्योंकि गर्मी है, इस समय जून का महीना चला हुआ है। और अब मैं थोड़ा आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी, क्योंकि आज शिविर का पहला दिन है और यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सर से चर्चा करना चाहूँगी, बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं और कितने बच्चे एक कैंप में, जो संख्या सुनिश्चित की होती है, कितने बच्चे भाग ले सकते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। नमस्कार मैडम, स्वागत है जी आपका। सर, जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी पहला दिन है आज विपश्यना का, तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चे आए हुए हैं? मैडम, हमारे पास फीमेल में और मेल में, बॉयज़ और गर्ल्स में 15 से 19 साल के बच्चे हम लेते हैं। 15 साल से एक दिन भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए, और 19 साल से एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे पता चलता है या कैसे पता लगाया जाए? हमारा पूरे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑनलाइन ही होता है। आप वेबसाइट पे जाइए, चेक करें, 2 महीने कहीं 2 महीने कहीं 3 महीने पहले बुकिंग खुल जाती है, तो वहीं से पता लगता है सबको। मतलब 3 महीने पहले बुकिंग ओपन हो जाती है, तो कितने दिन तक बुकिंग चलती है? जब तक कोर्स फुल ना हो। एक कोर्स में कितने स्टूडेंट होते हैं? जितनी हमारे पास अकोमोडेशन होती है ना जी, उसी हिसाब से हम लेते हैं। एक भी स्टूडेंट को फालतू नहीं ले सकते, सबको हम सिंगल देते हैं। और सर, यहाँ पर 2 तरह के कैंप जिस तरह से बताए गए हैं, एक 10 डेज़ का होता है, एक 7 डेज़ का होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है?
10 डेज़ का होता है वो जनरली अडल्ट के लिए होता है, और ये जो 7 डेज़ का है ये बच्चों के लिए है। ये साल में एक ही शिविर लगाते हैं हम, और वो महीने में 2 शिविर आपके लगते ही हैं। मतलब जो अडल्ट के लिए है वो 2 लगते हैं और जो बच्चों के लिए हैं वो सिर्फ साल में एक लगता है। उसमें गर्ल्स बॉयज़ सर? वो अलग अलग होते हैं। अभी बॉयज़ का हमारा 5 तारीख को ख़त्म हुआ है, उसमें केवल बॉयज़ ही थे। अभी गर्ल्स का है, ये 11 से 19 तक का है, इसमें केवल गर्ल्स ही है और कोई अलाउड भी नहीं है इसमें। सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से ध्यान साधना का एक कॉन्सेप्ट है विपश्यना, आखिर है क्या ये चीज़? विपश्यना मैडम 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने जो हमें टेक्निक दी थी, वही ओरिजिनल टेक्निक हमारे गुरुजी लगभग आज से 40-45 साल पहले ब्रह्मा से लेके आए थे। उसी टेक्निक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको ध्यान साधना की बहुत टेक्निक मिलेंगी, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्निक थी वही है। इसमें क्या है, सच्चाई को देखना है आंख बंद करके। सर एक साधक और एक साधारण व्यक्ति में कितना बड़ा फ़र्क देखते हैं? मैम वो तो आप साधना करके ही बता पाएंगी। आपके राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी साधना करते हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी साधना करते हैं, बहुत लोग साधना करते हैं। उन वो फ़र्क तो एक आप भूखे हो और एक खाना खाने वाला, वो फ़र्क वो ही बता पाएंगे। हम ऐसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत जी आप आए हो, ये 7 दिन के बाद जिस दिन बच्चे जाएंगे आप इन्हीं से पूछना, यही बताएंगे जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो व्यक्ति इसको फॉलो करता है और 7 दिन का जो प्रोसीजर है, 10 डेज़ का जो प्रोसीजर है उससे गुजरता है, वही व्यक्ति बता सकता है कि आखिर साधना क्या है, विपश्यना क्या है, और एक विपस्सी व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति में कितना बड़ा फ़र्क है। मैडम भी है मेरे साथ में, उनसे भी जानना चाहूँगी। मैम नाम क्या है? अपर्णा खुराना। मैम जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल अभी जिस तरह से ध्यान साधना का शिविर है, खासकर गर्ल्स का है ये, जिस तरह से अभी सर से मेरी बात हुई है, तो जो बच्चे आते हैं किस तरह से उनको मतलब समझाया जाता है, या उनको एक तरीके से, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हम देखते हैं काफ़ी चंचल होते हैं, और 7 दिन लगातार चुप रखना उनको और एक अनुशासन में डालना। ज़्यादातर वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स ने विपश्यना की होती है, उन्होंने उसका लाभ देखा होता है, और घर में वो जब साधना करते हैं तो बच्चे भी इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो पेरेंट्स उनको कन्विंस करते हैं और यहाँ लेकर आते हैं उनको। तो उनको पता होता है कि ये मेडिटेशन करने से मन एकाग्र होता है, शांत होता है, और उन्हें नियम प्रकृति के पता चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पेरेंट्स उनको कंपेल करते हैं कि भाई आप करो, करके देखो, फिर उससे लाभ होगा। जो बड़े लोग आते हैं टीनेजर से अबो होते हैं और एक टीनेजर, 2 ग्रुप आपके पास में आते हैं, तो ईज़िली कौन से ग्रुप के लिए ईज़िली होता है कि उनको बड़े आसानी से ये चीज़ें समझाई जा सकती हैं? बड़े लोग जल्दी समझ लेते हैं, बच्चे थोड़ा क्योंकि शरारती होते हैं, उनको मौन का पालन करना में दिक्कत होती है। लेकिन जब वो सेकंड टाइम आते हैं तो वो बहुत संभले होते हैं, और वैसे बच्चों को छोटी उम्र में सिखा दिया जाए तो हमारा क्राइम रेट बहुत कम होगा। मतलब फ़र्क पड़ता है काफ़ी इन चीज़ों पे। हाँ हाँ, फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से अगर मैं सामाजिक दायरे की बात करूं या सामाजिक मर्यादाओं की बात करूं, तो समाज में आज अनैतिकता बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे शुरू से ही ध्यान साधना के शिविर में आते हैं, चित्त पर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो जिस तरह से क्राइम होते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर लगाम लगाई जा सकती है। और यहाँ पर कुछ और भी जो साधक हैं या साधिकाएँ हैं वो आए हुए हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। बेटा नाम क्या आपका? मैम महक। कहाँ से आए हैं महक? मैम किछाना। आप पहली बार आए हैं या दूसरा कैंप है? पहली बार। पहली बार आए हैं। तो आज से पहले साधना के बारे में कुछ जानते थे, कुछ सुना है कि विपश्यना क्या होता है, बताएं थोड़ा सा। हमारे पापा ने पहले इधर वो की है साधना, इसलिए हमें इस बारे में पता चला है, इसलिए हम करने आए हैं इधर एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पर? चलिए देखिए सर, आप यहाँ पर कर चुके हैं, तो थोड़ा जानना चाहूँगी, जो साधना करे हुआ व्यक्ति होता है और एक साधारण व्यक्ति होता है, दोनों को किस तरह से देखते हैं? मैम जो साधना की बात है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है अपने बिहेवियर को चेंज करने का। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने पहले बार साधना की थी तो फैमिली में बहुत सी दिक्कतें थी, और जब करके जा चुका तो जो मैडम थी, मेरी मिसेज थी, वो मेरे साथ लड़के विपश्यना करने आई थी कि आपके स्वभाव में इतना चेंज हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकती। तो ये प्रैक्टिकल स्वभाव को चेंज करने का, अंदर से चेंज करने का तरीका है, और आदमी बहुत शांत और सही फैसले ले पाता है। साधना करने का ये फायदा। जी,
तो देखिए, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं थोड़ा सा जो मैस की बात कर रही थी, मैं थोड़ा मैस में भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो संतुलित भोजन है उसकी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था है। आप देख भी पा रहे होंगे कि साफ़ सफाई है। और फिलहाल अभी हम लंच के टाइम में पहुँचे थे, लंच का टाइम था, तो यहाँ पर हमें खाने के लिए मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी, जो चावल हैं बॉयल हैं वो हैं, उसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर जो मूंग की दाल है जो कि बहुत पौष्टिक होती है वो भी है। और उसके साथ में आप देख पा रहे होंगे आलू और मटर की सब्ज़ी है जो कि बहुत स्वादिष्ट है, मैंने भी अभी खाई थी। और यहाँ पर गरम गरम चपातियाँ हैं। जो व्यक्ति जैसे भी खाना खाए उसकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर खाना आपको उपलब्ध होता है। और यहाँ पर सलाद भी रखी हुई है और एक स्वीट भी थी जिसमें कि जलेबी थी, मैंने अभी तक खाई नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। तो इन्हीं चीज़ों से आप आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई से लेकर खाने की व्यवस्था से लेकर रहने सोने पीने की व्यवस्था से लेकर हर तरह का जो सिस्टम है बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? स्मिता शर्मा, कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। कैंप अटेंड करने आए हैं, किसी को छोड़ने आए हैं? नहीं, छोड़ने आई हूँ मैं। अच्छा, छोड़ने आए हैं। तो इससे पहले विपश्यना के बारे में सुना था या आप कर चुके हैं? देखो, विपश्यना के बारे में तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं हमारी फैमिली में कि बुद्ध से जुड़ी हुई एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मतलब हमें जो लोभ है, लोगों के प्रति जो नफरत है, जिज्ञासा है, ये पैसों की जो मतलब एक अलग वर्ल्ड नहीं, जिसे हम मुंबई का एक माया वर्ल्ड कहते हैं, उस जाल से अगर बचना है तो विपश्यना इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि बच्चे आज के टाइम पे क्या सोचते हैं कि हाँ महंगा मोबाइल एप्पल का मिल जाए, ये गाड़ी हो वो, लेकिन ये विपश्यना आपको इन सब चीज़ों से दूर करता है, आपको एक सिंपल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पेशली पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। क्या करते हैं? केक काटते हैं। बताइए, जब जन्मदिन होता था हमारे यहाँ पे तो लोगों में दान दिया जाता था, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यहाँ क्या सिखाया जाता है बच्चों को? मोमबत्ती को बुझाना। मतलब अपने ही जन्मदिन पे हमारी संस्कृति एक दीपक को उज्जवल करती थी, एक नए भविष्य की तरफ आगमन करती थी। आज हम क्या करते हैं कि इसको दीपक जलाते हैं, फूंक मारते हैं, बुझा देते हैं, उसके बाद केक उठाते हैं, लोगों के मुंह पे मारते हैं। ये संस्कृति हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने बच्चों को आप चाहते हैं ना कि बुढ़ापे में आपका सहारा बने या आपके लिए थोड़े से संस्कार और श्रद्धा और समर्पण हो बच्चों के अंदर, थोड़ी समझ हो, तो मेरे ख्याल से ये बुद्ध का जो विपश्यना है बहुत ज़रूरी है बच्चों में, बहुत सच्ची में बहुत ज़रूरी है। विपश्यना किस तरह से काम करती है? देखो, विपश्यना जो होती है, विपश्यना आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। वे आपको कोई मतलब आप इसके अंदर ना तो आपको बहुत खुशी, जैसे आप जब विनर होते हो किसी भी चीज़ में, आप जीतते हो, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आप मीडिया के अंदर सक्सेस हो, आप एक्ट्रेस बनना चाहते हो, आप किसी एम को हासिल करना चाहते हो, तो आपको विपश्यना इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप उस चीज़ को पा भी लेते हो तो एक्साइटमेंट नहीं रहता। नहीं तो नॉर्मल आदमी में देखेंगे आप, हाँ हम जीत गए, लेकिन हाँ हम जीत गए क्योंकि सब अनित्य है, सब अनित्य है। क्योंकि ज़्यादातर जीत का भी हमें जो इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और हार का भी ज़्यादा समय। और विपश्यना हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाती है हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को आप देखो, बच्चे 10th में फेल हो जाते हैं, हारते हैं, तो ये चीज़ आपने सुसाइड के मैटर्स बहुत देखे हैं। लेकिन विपश्यना बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है, वो ये समझा देती है कि कभी भी कोई बंदा जीवन में हारता नहीं। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो सोचते हैं इंटरव्यू क्लियर नहीं और तो हम हार गए। नो, इंटरव्यू से भी हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। तो विपश्यना आपको सीख सिखाती है, आपको एक समर्पण सिखाती है कि हाँ हम हारे नहीं हैं, हम लर्न करके आए हैं, हम कुछ ना कुछ सीख के आए हैं। तो आप मिलो, मेरी सिस्टर से मिलना जब, तो वो देखना उसने विपश्यना करके अपने अंदर इतना स्ट्रांगनेस ला दिया कि कैन यू बिलीव कि ये आपके सामने पेपर है, वो आंख बंद करेगी तो पूरा पेपर पढ़ सकती है। मेडिटेशन आपको इतना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, विपश्यना का बेनिफिट क्या है। आज के टाइम पे सब जने मोबाइलों पे लगे हैं। अब आने वाला समय ये होगा कि सारे रोबोट्स बन जाएंगे, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर कुछ ऐसे ऐप्स आएंगे जब सबके जो माइंड है, दिमाग है, वो वीक हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने इन फ्यूचर और ये अभी प्रेजेंट में विपश्यना कर रखा है, वो मोबाइल का जो ऐप है जो बच्चों को रोबोट बनाएगा, वो बन नहीं पाएंगे। वो बच्चे जान पाएंगे कि हाँ भाई ये जो ऐप है, इससे वो उनका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, जो तीसरी आँख है, वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी सब आपको संसार में सभी जने 24 घंटे मोबाइल में नजर आएंगे, लेकिन ये विपश्यना वाले बच्चे मोबाइलों में नहीं नजर आएंगे आपको। ये देख चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से बताया कि विपश्यना का वास्तव में कितना बड़ा उद्देश्य है या कितनी बड़ी सार्थकता है, ये सार्थकता तभी आपको हासिल होगी जब आप इस प्रोसीजर में आएंगे, इसको फॉलो करेंगे। और 7 दिन या 10 दिन का जो भी कैंप लगता है, क्योंकि 7 डेज का जिस तरह से मैंने बताया कि जो टीनेजर ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, और 10 डेज का जो टीनेजर से ऊपर के होते हैं उनके लिए होता है। और यहाँ पर और भी काफ़ी अनुभवी लोग हैं, उनसे भी मैं थोड़ी जानकारी साझा
साझा करूंगी क्योंकि आए हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, कहते भी हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो इनसे भी जानना चाहूँगी। बाबूजी नाम क्या है? ज्ञानी राम जागलानी, कहाँ से हैं बाबूजी? पानीपत से। किसी को छोड़ने आए हैं? अपनी लड़की की लड़की देवती को। जी। अच्छा बाबूजी, आपने कभी कैंप अटेंड किया है विपश्यना का, ये साधना का? बहुत किया है। तो क्या परिवर्तन लगा पहले में और साधना करने के बाद? ऐसा है, साधना के बाद आदमी का है ना मन है ना स्थिर हो जाता है, और आम जनरल आदमी का मन स्थिर नहीं होता, और स्थिर नहीं होता तो वो उपद्रव करता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी गुट में, कभी किसी गुट में। और जब साधना करता है तो गुटबाजी खत्म हो जाती है, वो अपने अंदर को देखता है और अपने चित्त को साफ करता है, और अपने भविष्य के लिए चित्त को साफ करना। और जब दुखों से दूर होना है तो चित्त को भी साफ करना पड़ेगा। चित्त साफ होगा तो तभी दुख दूर होंगे, नहीं तो बेचैन रहेगा। चित्त बेचैन है तो शरीर बेचैन है, शरीर बेचैन है तो उपद्रव करेगा, कुछ न कुछ इधर उधर का, किसी को कुछ करेगा, कि या चोरी डकैती करेगा। और एक साधना के हमारे इसके विपश्यना साधना जो प्राचीन भारत की संस्कृति की साधना थी, लाखों वर्षों पुरानी जो साधनाएं थी, अब जो साधनाएं हैं ये अलग टाइप की साधना करवाते हैं लोग। लेकिन विपश्यना एक असली साधना है, बुद्ध ने हुई अपनी आप रिसर्च करके। हमारे तो साइंटिस्ट हैं ना, अपने एक साइंस और एक अपना शरीर। कहते हैं ना जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये 3.5 हाथ की काया पिंड है, अरे जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से बाबूजी ने कहा और बताया कि समय समय पर जितने भी जो एक तरह से कहे कि जो खोज करता रहे, जिन्होंने रिसर्च किया, चाहे यहाँ पर मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ, अगर मैं उनके 4 आर्य सत्यों की बात करूँ तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो 4 आर्य सत्य है, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है, जो उस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण होगा। यहाँ पर सर भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, जिस तरह से मैंने 4 आर्य सत्यों की बात करी और खासकर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ध्यान साधना का, विपश्यना का, तो कितना बड़ा बदलाव आता है जो लोग विपश्यना में आते हैं और विपश्यना करके जाते हैं? मैं आपको अपनी बात ही कहूँगा। मैंने 2006 में बाईपास कराई थी, मैं मेंटली अपसेट हो गया था। तो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनको मैं बड़े भाई साहब कहता हूँ, उनके कहने पे मैंने कोर्स किया, बड़ा कई दफ़ा कहा उन्हें, और उसके पास मुझे में इतना अंतर आया है कि आज मैं आपके सामने बैठ के ढंग से बात कर रहा हूँ। और यहाँ के संस्थापक वर्मा साहब आए हुए हैं, वो भी, उनका यहाँ काफ़ी योगदान है। तो इसमें मैं जितना कहूँ थोड़ा है, बहुत कुछ। मतलब आज हम दोनों जने हर महीने में 2 दफ़ा आते हैं। फर्स्ट डे को, इसको हम 0 डे कहते हैं। जो कैंडिडेट्स देश से आते हैं, प्रदेश से आते हैं, विदेश से आते हैं, तो उनकी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी अलॉटमेंट होती है, उनको रूम अलॉट करते हैं, उनकी सीटिंग प्लान बनाते हैं। हमें यहाँ आके ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़े आनंद से बैठते हैं। तो देखिए जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को साध लिया, अपने मन को साध लिया, वास्तव में बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। खासकर पहले वो अपना कल्याण करेगा, फिर समाज का कल्याण करेगा, और समाज से ही जुड़कर वो अन्य लोगों का कल्याण करेगा। और इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे जो इस पूरे ही विपश्यना केंद्र को संभालते हैं, जिनके सानिध्य में चलता है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम आज विपश्यना केंद्र में पहुँचे हैं, तो इसको स्टैब्लिश करने का जो आइडिया है कहाँ से आया आपके मन में? ये 1996 में GTV में गुरुजी के प्रवचन आए थे, तो उन्होंने उन प्रवचनों में बताया था भाई पुराने समय में भगवान बुद्ध के टाइम में तो इस तरह की बहुत सारी तपोभूमियाँ होती थी। तो नो आई हैव कम टू नो दैट ड्यूरिंग द अशोका रिजाइम तो 84,000 इस तरह की तपोभूमियाँ थी अशोका के टाइम में, जो है ना, और सभी लोग ध्यान करते थे और बड़े सुखी थे। तो क्योंकि वो धीरे धीरे लोगों ने ध्यान करना बंद कर दिया, क्योंकि ये आत्मनिरीक्षण द्वारा मन को निर्मल करने की साधना है। इसमें डॉक्टर भी खुद हम ही हैं और रोगी भी खुद हैं। तो डे टू डे हम जांच रहे हैं अपने आप को। और विडम्बना ये है कि पिछले 2000 साल से जो अध्यात्म की जो शिक्षा है वो केवल प्रवचन सुनने या सुनाने तक सीमित रही थी। तो प्रैक्टिकली किसी ने नहीं बताया भाई किस तरह से मन को वश में करें, कैसे मन को निर्मल करें। तो ये सारी प्रैक्टिकल है जो
वर्मा जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी। मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आज का भौतिकवाद की चकाचौंध है, कहीं ना कहीं हम तृष्णाओं में उलझे हैं कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, और ये चीज़ें आज बहुत ज़्यादा हो भी रही हैं। तो जो विपश्यना का कॉन्सेप्ट आप गुरुजी के माध्यम से यहाँ पर आपने इस्टेब्लिश किया, तो कितनी बड़ी सफलता मिली है इसमें और कितने लोग आते हैं? ये गुरुजी जब 1969 में यहाँ आए थे इंडिया में, और जो उन्होंने पहला कोर्स लिया था उसमें सिर्फ 12 लोग थे। तो यू कैन सी द प्रोग्रेस, जो 12 से जो आज वर्ल्ड वाइड इट इज़ वेरी फेमस। जो बल्कि जो फॉरेनर्स हैं, मतलब इट बीइंग ए साइंटिफिक मेथड, क्योंकि इट इज़ ए साइंस ऑफ माइंड एंड मैटर। जो वट एवर अराइजेज इन द माइंड इज़ अकम्पेन्ड बाई ए फ्लो ऑफ बायोकेमिकल्स इन द बॉडी। अब तो ये रिसर्च भी हो रही है कि मन में कुछ भी उत्पन्न होता है ना, तो मोर देन 100 टाइप ऑफ जो बायोकेमिकल जो फ्लो होते हैं वो अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जो तो समझो एक हमारा जो बॉडी है केमिकल बनाने की फैक्ट्री है एक तरह से। तो कोई भी इमोशन जागता है तो एक फ्लो जागता है साथ ही, जो है ना, तो वो उसी की एडिक्शन होती है। जो वो तो पूरी साइंस है। जो इवन जो हमारे जो साइकाइटिस्ट हैं, दे आल्सो नो वेरी लिटिल अबाउट द माइंड। मतलब मन का इतने बड़ी विज्ञान है। जो वैसे अभी जो भगवान बुद्ध थे, ही वाज सुपर साइंटिस्ट ऑफ माइंड। तो उन्होंने बताया था भी 121 तरह के मन होते हैं जो, और 52 तरह की वृत्तियाँ होती हैं, बेंट ऑफ माइंड जो है ना। तो सारी ये जो मतलब इट इज़ ए प्रैक्टिकल गीता ओनली। क्योंकि जो गीता में क्या वीतराग कैसे बने, विद्वेष कैसे बने, स्थित प्रज्ञ कैसे बने, ये किसी ने सिखाया नहीं था। तो ये पूरी प्रैक्टिकल है ये जो। तो इसमें जो है अभी वन एक्सपीरियंस द ट्रूथ ऑफ लॉ ऑफ कर्म। जो क्योंकि अब जो कर्म सिद्धांत है ना, जो लॉ ऑफ कर्म के बारे में वी आर कन्फ्लिक्टिंग माइंड है हमारा। हम मानते भी हैं और नहीं भी मानते। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, खासकर एक मनोवैज्ञानिक हम इनको कह सकते हैं विश्व का, जिस तरह से उन्होंने करुणा, मैत्री, भाईचारे और इन चीज़ों को लेकर काम किया कि व्यक्ति अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने धम्पत की आज से 2500 वर्ष पूर्व कहा था कि भाई मनोपुपगमा धम्मा मनोर सेठा मनोमया मनसा चपत ढेन भास्ती व करोती वाता दो नंद दुखवन गति चक्कम वह तो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जो भी चीज़ें हमारे मन में उत्पन्न होंगी वही चीज़ें हमारे व्यवहार में आएंगी। तो मैं जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से बुद्ध की जो आइडियोलॉजी थी, जो पूरे भारत देश में फैली फूली पनपी और बाहर विदेशों में भी निकलकर बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आज क्या कारण है, जिस तरह से आप लोग विपश्यना केंद्र भी बहुत बड़े बड़े केंद्र चला रहे हो, पूरे ऑल ओवर भारत देश में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है आज वो वास्तविकता में कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आए, तो इसके पीछे क्या कारण है सर? तो पिछले 2000 सालों से जो है धीरे धीरे इसमें जो है ना, जैसे अशोका के तकरीबन 200-250 साल बाद तक ये रही थी। तो उसके बाद जैसे रूलर चेंज हुआ, तो आपको पता ही उन दिनों में रूलर की क्या थिंकिंग है जो, क्योंकि तो वो फिर धीरे धीरे जो है ना सारा लिटरेचर, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब लुप्त हो गया था। तो पिछले फिर 2000 साल में जो बुद्ध की शिक्षा के बारे में भी जो है मतलब कि एक तरह से सही प्रचार नहीं किया गया। जबकि जो बुद्ध थे वो भगवान थे। तो उन दिनों जो भगवान का मीनिंग है, जो जिसने अपना राग द्वेष भगन कर दिया है, जहाँ बिल्कुल 100% निर्मल हो गया ना, और भगवान बनने की एलिजिबिलिटी उन दोनों में यह थी भी जो आप अभी तो आपको लगेगा भी ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा, मतलब इसमें 4 संख्या 1 लाख कल्प पारमी पूरी करनी होती हैं, जो तब वो इस काबिल होता है कि वो इस विद्या को दोबारा खोज निकाले और लोगों को सिखाए। अब जैसे गुरु नानक देव जी वैसे वो भी मुक्त हुए थे, बुद्ध थे, पर वो लोगों को सिखा नहीं पाए थे, खुद मुक्त हो गए थे। तो उन दिनों में ये जैसे बहुत बड़ी तपस्या के बाद बुद्ध बनता है, जब मतलब बुद्ध का पैदा होना इट इज़ ए वेरी रेयर इवेंट। तो ये हमारा जी, आपने जिस तरह से आप यहाँ का संचालन कर रहे हो, संस्थापक भी हो, तो मैं जानना चाहूँगी कोई जॉब करते थे या इसको स्थापित करने की प्रेरणा कहाँ से आई और किन लोगों के माध्यम से, किन लोगों के सहयोग से यहाँ पर इतना बड़ा आपने ये संस्थान खड़ा किया? मतलब वैसे पुराना ही जो संस्कार होते हैं जो वो फॉलो करते हैं हमें एक जन्म से दूसरे जन्म। क्योंकि अब मैं तो सिर्फ जो प्रवचन सुन के ही मुझे लगा भी इस तरह का होना चाहिए जो तपोभूमि जो है ना, ये एक्चुअल जो तपस्या का मीनिंग ही चेंज हो गया। जो इसमें सारा अंतर तप है, जो मन को कैसे शुद्ध करना है, मन को वश में करना है। जबकि पुराने अब पिछले 2000 सालों में तो जो एक टांग के ऊपर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई भूखा रह के तपस्या कर रहा है, तो वो ये सारा मन से संघर्ष जो है ना, सारा मन को निर्मल करने की साधना है। ये कैसे जो
मन का जो अंतर मन का स्वभाव है जो उसको बदलने की साधना सारी है जो इट इज़ वेरी साइंटिफिक। जो अभी आने वाले टाइम में अब ये बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना दे आर गिविंग 14 days लीव विद पे टू द टीचर्स। तो उसमें बच्चे भी सुबह 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को वो ध्यान करते हैं वहाँ स्कूलों में। तो अभी ये चेंज आ रहा है जो मतलब वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि भाई अब अशोका के टाइम में लोग ध्यान करते थे तो वो गोल्डन ईरा था एक जो है ना, वहाँ उसने अशोका ने 29 साल राज्य किया था। और बड़ा ये इट इज़ ए गाइडलाइन फॉर आवर एडमिनिस्ट्रेटर जो भी कितना इतना वास्ट जो उसका साम्राज्य था और कितने सुचारू रूप से जो है ना। तो उन दिनों में भी इसी तरह कई कई अन्य कितने प्रकार की मान्यताएं थी जैसे आज संप्रदाय भी हैं मान्यताएं भी हैं जो, पर वो आपस में लोग सब प्रेम प्यार से रहते थे उस टाइम जो है ना। कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ। और यू विल बी सरप्राइज टू नो भाई बुद्ध अपनी ये जो अशोका था तो वो अपनी प्रजा को अपनी संतान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मतलब कि जो दूसरे देशों की प्रजा थी जो उनसे भी उतना ही प्यार जो। तो आज मतलब कुछ देशों में जो लोग सुबह उठ के प्रेयर करते भी हमारा राजा हो तो अशोक जैसा हो। सर एक सवाल और जानना चाहूँगी जाते जाते लास्ट में, जिस तरह से गुरुजी ने भी कहा और हम देख रहे हैं कि जितने भी विपश्यना केंद्र हमारे सेंटर चले हुए हम देखते हैं, एक होता है धर्म और एक होता है सांप्रदायिकता। इन दोनों में कितना बड़ा भेद है या दोनों एक दूसरे से कितना? ये भी जो है ना ये एक्चुअली पिछले 2000 साल में जो है ये पर्यायवाची बन गए, जबकि ऐसा नहीं है। जो अब जैसे बुद्धवाणी जो है ना ये 15,000 पृष्ठों की है जो तकरीबन 92 लाख वर्ड्स का लिटरेचर है जो उसमें जो कहीं भी उसको अभी पूरा सीडी बनाई गई उस सीडी रोम में डाला गया तो कहीं पर बुद्ध धर्म वर्ड है ही नहीं जो, क्योंकि भगवान ने भी उस टाइम धर्म सिखाया। मतलब लॉ ऑफ नेचर जो है ना, कुदरत के क्या कानून है, क्योंकि ये सारा हमारा जो ब्रह्मांड है नियमानुसार चल रहा है जो कुदरत के कुछ नियम है जो, तो वही है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम सुखी रहेंगे। तो अगर हम उसके फॉलो नहीं करते हैं जो और ये भी बल्कि ये भी हमारा सौभाग्य है कि जो हम कुदरत के कानूनों का अगर तो हम फॉलो करते हैं तो कुदरत हमें पुरस्कार भी देती है जो। तो ये अब ये इतने जो वॉलंटियर्स है जो तो अंदर से इनको एक मतलब कि जो मुदिता बोलते हैं ना, अंदर से प्रसन्नता होती है निष्काम सेवा करके। तो ये सब वॉलंटियर्स हैं जो नोबडी इज़ पेड हियर। तो सारे जो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल हमारे जो प्रश्न पूछा गया था ना भी आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कैपिटलिस्ट थे वहाँ बर्मा में, और आप सारा काम छोड़ के भी आपको क्या मिलता है जो आज की दुनिया में। तो सभी का यही क्वेश्चन होता है ना। तो उन्होंने कहा भी जो मुझे अंदर से मुदिता जो है ना, अंदर से जो सुख शांति और प्रसन्नता मिलती है भी दूसरे इसका लाभ ले रहे हैं, तो इससे बड़ा रिवार्ड तो सर बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारे। इसी तरह से आप इसको सुचारू रूप से चलाते रहें ताकि लोग धम्म का लाभ यहाँ पे ले सकें और जिस तरह से शुद्ध रूप से जो विपश्यना थी उसको जान सके कि आखिर विपश्यना क्या है और इसको करके व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।